नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 19 जून 2026 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है राहुल की कोटा रैली के निहितार्थ सबसे अलग, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक राकेश सचल जी ने। आज का हमारे विषय राहुल को लेकर है। राहुल गांधी की कोटा रैली को लेकर एक छात्र सभा मानना भूल होगी। इसके राजनीतिक निहितार्थ कहीं भरे हैं। जानते ही संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। राजस्थान के कोटा में आयोजित छात्रों की गूंज रैली में राहुल गांधी ने मुख्य रूप से शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा पत्र लीक, भर्ती प्रतिक्रियाओं और युवाओं के भविष्य का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था बच्चों और युवाओं पर इतना दबाव डालती है कि वह उन्हें कुचल देती है। उन्होंने शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता बताई। नीट, जेईई, यूपी, यूएसजी सहित सभी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों, पेपर लीक और भर्ती में देरी को युवाओं के सपने पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन वर्तमान सरकार इस जिम्मेदारी को निभाने में विफल रही है। मंच पर छात्रों और अभिभावकों को भी बुलाया गया, जिन्होंने परीक्षा और बेरोजगार और रोजगार संबंधी समस्याओं के अनुभव को साझा किया। राहुल गांधी ने युवाओं से संगठित होकर अपनी आवाज़ बुलंद करने का आह्वान किया और कहा कि यह अभियान कोटा से शुरू होकर देश भर में जाएगा। राहुल गांधी का पूरा भाषण सुना। भाषण शिक्षा, पेपर लीक, बेरोजगारी और छात्रों के मानसिक दबाव के इर्द गिर्द केंद्रित रहा। उन्होंने इस राजनीतिक मुद्दे से अधिक युवाओं के भविष्य का सवाल बताया। राहुल गांधी की कोटा रैली को केवल एक छात्र सभा मानना भूल हो गई। इसके राजनीतिक निहितार्थ कहीं भरे हैं। कांग्रेस को क्या फायदा हो सकता है, क्योंकि वह युवा मतदाताओं से सीधा संवाद। कांग्रेस लंबे समय से बेरोजगारी और पेपर लीक का मुद्दा बना रही है। कोटा देश की कोचिंग राजधानी है। यहाँ से उठाई गई आवाज़ राष्ट्रीय बहस बन सकती है। नीट, जेईई भर्ती परीक्षाओं से जुड़े लाखों परिवारों का तक संदेश पहुंचाया जाता है। आपने ध्यान दिया हो तो आप जान सकते हैं कि राहुल गांधी ने पिछले कुछ वर्षों में किसान, दलित, आदिवासी और बेरोजगार युवाओं के मुद्दों पर लगातार बोलने की कोशिश की है। कोटा रैली और उसी श्रृंखला का विस्तार है, जिससे वे स्वयं को युवाओं के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। पेपर लीक और भर्ती में देरी ऐसे मुद्दे में जिन पर सरकार के लिए दबाव देना या जवाब देना आसान नहीं होता। कांग्रेस इन्हें सिस्टम की विफलता के रूप में पेश करेगी। कांग्रेस के सामने चुनौती मुद्दे वोट बदलने की हैं। बेरोजगारी और पेपर लीक पर नाराज़गी तो है, लेकिन हर नाराज़गी वोट में नहीं बदलती। कांग्रेस को आंदोलन को निरंतर बनाए रखना होगा, विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत करना होगा। केवल सरकार की आलोचना पर्याप्त नहीं। युवाओं को यह भी बताना होगा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर क्या अलग करेगी। समस्या ये है कि कई राज्यों में कांग्रेस का संगठन कमज़ोर है। राष्ट्रीय मुद्दा उठाने के बाद उसे बूथ स्तर तक पहुंचाना चुनौती है। भाजपा इस रैली को राजनीतिक नौटंकी बताने की कोशिश कर सकती है। केंद्र और राज्यों की रोजगार, युवाओं, स्टार्टअप, कौशल विकास और सरकारी भर्तियां के आंकड़े सामने रख सकती हैं। कांग्रेस के शासनकाल के रिकॉर्ड पर भी सवाल उठ सकता है। कोटा रैली से तुरंत कोई राजनीतिक चमत्कार होने वाला नहीं, लेकिन यह साफ है कि राहुल गांधी ने 2027-28 की राजनीति के लिए युवा असंतोष को एक केंद्रीय मुद्दा बनाने की शुरुआत कर दी। यदि बेरोजगारी, पेपर लीक और भर्ती की समस्या बनी रही तो यह कांग्रेस के लिए एक प्रभावी राजनीतिक हथियार बन सकता है। आपातकाल के बाद भारत में छात्र समग्र क्रांति का सूत्रधार बनकर दिखा चुके हैं। 2014 के सत्ता परिवर्तन के पीछे भी छात्र युवा ही सबसे ज़्यादा सक्रिय थे, लेकिन यदि सरकार इन मुद्दों पर ठोस सुधार दिखाने में सफल रही तो इस अभियान की धार कमज़ोर पड़ सकती हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।